नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। तो सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिर्ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार इतनी सुंदर ग्रह स्थिति का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार की ग्रह स्थिति बन जाती है जो कि पूरी पृथ्वी, पूरी मानवता को हर प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद समझ के आती है। ऐसी ग्रह स्थिति जब भी लंबे समय के लिए आ जाए तो समझिए ईश्वर का आशीर्वाद और बढ़ा है, सोने पर सुहागा हो जाता है। आज एक ऐसी ग्रह स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, परंतु उस ग्रह स्थिति को समझने से पहले आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बटन आइकॉन को दबाएं। क्या है ये ग्रह स्थिति? ये ग्रह स्थिति है असुरों के ग्रह देवता शुक्र, भृगु ऋषि को रिप्रेजेंट करने वाले शुक्र, भगवान कृष्ण के लग्नेश दुर्गा सप्तशती में भक्ति सरस्वती अथवा उनसे जुड़े तृतीय चरित्र से जुड़े हैं। शुक्र ग्रह का उच्च होना 4 माह के लिए एक दैवीय चमत्कार या दैवीय आशीर्वाद है। शुक्र ग्रह 28 जनवरी को प्रातः 7:02 पर उच्च के हो गए हैं और ये 31 मई 2025 11:35 तक उच्च के रहेंगे। चमत्कार इसलिए है क्योंकि शुक्र एक राशि में 30 दिन, 35 दिन, 40, 45, कभी कभार लंबे समय के लिए भी रहते हैं, परंतु उसके शुक्र 4 माह से और 3 दिन के लिए हो जाएं, ऐसा लगभग पिछले 30-40 वर्ष में मैंने देखा नहीं। और साथ में यदि दूसरे जो ग्रह हैं अत्यधिक उत्तम, देवगुरु, ये असुर गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति जो सप्तऋषि हैं, जो ब्रह्मा हैं, जो ज्ञान के देवता हैं, वेदों के देवता हैं, वो शुक्र की राशि में जा रहे हैं और शुक्र बृहस्पति की राशि में, दोनों देवताओं ने अपनी राशियों का परिवर्तन कर दिया। इसलिए ऐसा योग 30-40 वर्ष में नहीं आया है। हर लगन के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं वृश्चिक लगन के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहा है वो बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना किसी भी सॉफ्टवेयर में लोड कर दें। यदि स्क्रीन जो आता है उसके बीच के खाने में 8 नंबर असेंडेंट वृश्चिक अथवा स्कॉर्पियो आ रहा तो आपकी बात हो रही है। वृश्चिक लगन में ये पंचम भाव में आ रहा है उच्च का होकर, सप्तम का स्वामी उच्च का होकर पंचम भाव में आ रहा है। साथ में ये द्वादश का भी स्वामी है और द्वादश की राशि में चला गया। पंचम भाव में बुद्धि की जगह पे चला गया और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में आ गए हैं, इसी की राशि में आ गए। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, आपके इंट्यूटिव पावर सभी लगनों में अत्यधिक उत्तम चली जाएगी। आपको आने वाली चीजों का आभास होने लग पड़ेगा। यदि आप वेजिटेरियन है तो और भी ज्यादा आपको आने वाली चीजों का आभास होने लग पड़ेगा। आपके माइंड की क्रिएटिविटी लाइफ में बेस्ट 4 मंथ्स में आ जाएगी। ये क्रिएटिविटी आपकी आ जाएगी यदि आप थोड़ा सा योग, ध्यान इत्यादि में इस समय में चले जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में। तो जो इंट्यूटिव एनर्जी आपको मिलने जा रही है, जो सिक्सेंस मिलने जा रही है, अंतर्मन की जागृति मिलने जा रही है, वो आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं यदि आप अपने को अलर्ट रखते हैं, नॉन वेज इत्यादि से बचते हैं। इस समय में क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, वहाँ गुरु चले गए हैं, बुद्धि के स्वामी है, आपकी कुंडली में स्पंदन यानी वाइब्रेशंस कुंडली में होने लग पड़ता है कभी कभार। और वो सभी चक्र जो आपके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र से लेके अनाहत से लेके विशुद्धि से लेके सहस्त्रार तक सब में एक प्रकार से ये आने लग पड़ती है, एनर्जी से आने लग पड़ती है। तो यही आपके सेक्शंस को बढ़ाने के लिए अत्यधिक शुभ ग्रह की स्थिति निर्माण कर रही है। एक बात और होने जा रही है, संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, विदेश में घूमने के लिए, भोग विलास के लिए,
संतान के भाग्य के लिए अत्यधिक सुंदर समय है। संतान के विवाह के लिए अत्यधिक सुंदर है समय। आपकी हेल्थ की समस्याओं से निपटने के लिए, जो आपकी पीठ की समस्या हो, आपको मधुमेह की समस्या हो, आपकी लिवर की समस्या हो, महिलाएं तो गायनी की समस्या हो, उन सबसे सुधरने के लिए, ये जीवन का सुधारने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आप खर्चा बहुत करेंगे, लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, देने से बचिएगा, लेने से ही बचिएगा, क्योंकि बृहस्पति जो हैं ये आपको अलर्ट करते रहेंगे कि भैया बहुत हो गया, ज़्यादा मौज मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। व्यापार के लिए, क्रिएटिविटी के लिए शुक्र मौजूद है। शुक्र से जुड़े किसी भी व्यापार को, बृहस्पति से जुड़े किसी व्यापार को, चाहे थोक का है, चने का है, केले का है, पपीते का है, सोने का है, चांदी का है, मीडिया का है, एडवर्टाइजिंग का है, मैनेजमेंट का है, इकोनॉमिक्स का है, सबके लिए अत्यधिक उत्तम समय ये चल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, पीला पुखराज, माणिक्य, मूंगा और मोती, पुखराज और विशेष करके माणिक्य और मूंगा तीनों धारण कर सकते हैं। यदि शुक्र महादशा चल रही हो या शुक्र से जुड़ी समस्याएं चल रही हो, पीठ इत्यादि की समस्या चल रही हो, मधुमेह का, गुर्दे इत्यादि की समस्या, नेत्रों की समस्या, तो पुखराज और मूंगे के साथ ही, अकेला नहीं, आप हीरा धारण कर सकते हैं, लगभग 1 कैरेट का। 4 माह में हो सके तो मांसाहार मद्यपान से बचिएगा। 4 माह में हो सके ओवर कॉन्फिडेंस में आके जॉब पे रिएक्ट ना करिएगा, विशेष करके 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, क्योंकि इस समय सूर्य साथ में आ जाएंगे, इसलिए क्रोध नहीं करना, शांत रहना है। इस प्रकार आप मांसाहार मद्यपान से बचिएगा। क्रिएटिविटी के लिए, धन के लिए, विवाह के लिए, प्रेम के लिए, रुके धन की प्राप्ति के लिए, विदेश में व्यापार के लिए, लगन के लिए सर्वोत्तम जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।